Class 6 from Learn Well, Chapter 2, Playing with Numbers, Exercise 2.2। आज हम डिटेल पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड वेदर 21 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4431। यहाँ पे पूछा गया है क्या 4431 21 का फैक्टर है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, पहले हम ये समझते हैं फैक्टर है क्या। ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर के लिए हम लेट करते हैं कोई एक नंबर, मान लीजिए हमने 20 लिया। ठीक है, क्या ले लिए 20। अब 20 ले लिए, इसका फैक्टर देखते हैं। फैक्टर मीन्स क्या होता है, ये किसके टेबल में आते हैं फैक्टर्स। तो देखिए, फैक्टर्स चेक करने का हम आपको रूल्स भी बता रहे हैं, बहुत इजी रूल्स। कैसे, जिस नंबर का आप फैक्टर निकालिए उसमें पहले से एडवांस 1 लिख दीजिए पहले से ही, और एक कॉर्नर पे आप वो नंबर लिख दीजिए जिसका आप फैक्टर निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 के टेबल में तो 100% आएगा और खुद के टेबल में तो आएगा ही आएगा, है ना। 1 के टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं। 1 के टेबल देख लीजिए, 120 जा 20 और 21 जा 20। क्लियर। अब आप चेक करिए क्या ये 2 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 10 जा होता है, तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए और जितने टर्म्स आप यहाँ पे रीड कर रहे हैं वो टर्म्स को इधर भी लिखते चलिए। क्यों? क्योंकि 2 10 जा 20 होता है, तो 10 2 जा भी 20 होता है। चलिए ठीक है, क्या 3 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता। 4 के टेबल में हाँ आता है। 4 5 जा, अब देखिए 4 5 जा 20। अगर ये नंबर पास में आ गए तो फिर आप फिर चेक मत करिए, छोड़ दीजिए चेक करना, क्योंकि फिर आप ये किसी के टेबल में नहीं आएगा। यही तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमने आपको एक ट्रिक दिया कि इधर लिखिए और वो नंबर लिख दीजिए। अब आप टेबल करते जाइए, जैसे ही नंबर आपका कॉन्स्टिट्यूटिव आ जाए, एकदम पास में आ जाए, तो उसके बाद आप छोड़ दीजिए चेक करना, क्योंकि किसी टेबल में फिर नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फैक्टर्स तो सीख लिया। अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन पूछे हैं, इसका मतलब क्या है। अब अगर हम ये आपसे बोलें कि यहाँ पे चेंज कर दें, फाइंड वेदर 4, यहाँ पे हम 21 के प्लेस पे 4 कर दें। थोड़ी देख लिए क्या कर दिए, 4 कर दिए। इज़ अ फैक्टर ऑफ 20। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फाइंड वेदर 21 के प्लेस पे थोड़ी टाइम के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 4 कर दिए। ठीक है, और इज़ अ फैक्टर ऑफ, इसके प्लेस पे हमने 20 कर दिया। क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ दिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा परेशानी समझ में आती होगी या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही। अब यहाँ पे चेक करना क्या 4 20 का फैक्टर है, तो कैसे आप चेक करेंगे। तो आप क्या करिएगा, 4 को 20 से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए, क्लियर। अब डिवाइड करिए, 4 5 जा 20। अगर ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया, इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया, इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया, तो समझ जाइए ये फैक्टर है इसका। क्लियर हो गया, आपके सामने है। देखिए, हमने चेक किया क्या 20 का 4 फैक्टर है, तो हमने चेक कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिए 20 को और चेक कर दिए। रिमाइंडर अगर आ गया तो फैक्टर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 6 आया क्या, नहीं आया। मान लीजिए हम यहाँ 6 करते हैं, थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं 6, क्या 6 20 का फैक्टर है। तो चलिए देखिए, 6 3 जा 18, रिमाइंडर कितना आ गया 2, तो रिमाइंडर यहाँ पे बच गया ना। तो रिमाइंडर बच गया मतलब ये फैक्टर नहीं है, यानी 6 डज नॉट फैक्टर ऑफ 20। क्लियर। तो अब आपको समझ में आ गई बात कि आपको यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे फाइंड वेदर 21 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4431। तो आप क्या करेंगे, 21 से इसको मतलब 4431 से 21 को डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करके देख लीजिए, अगर रिमाइंडर आ गया तो ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 21 फैक्टर है। तो 21 2 जा 42, 21 2 जा 42, 4 माइनस 2 2 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आ गया, आप नीचे डाउन करेंगे 3 को, 21 1 जा 21, क्योंकि 2 जा 42 हो जाता है, तो 21 हो गया। रिमाइंडर कितना आया, 3 माइनस 1 2, ये कैंसिल। अब डाउन साइड आप 1 कर दीजिए। अब बताइए 21 1 जा 21, तो पूरी तरह से डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो इसका मीन्स क्या हुआ, आप क्या बोलेंगे, यस 21 इज अ फैक्टर ऑफ
4431 है ना, इजी सिंपल। चलिए सेकंड देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, फाइंड वेदर 12 इज अ फैक्टर ऑफ 13,248। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 से इसे डिवाइड करेंगे, 248, 12 वन जा 12, रिमाइंडर 1, फिर 2 डाउन कर दीजिए, 12 वन जा 12, ये पूरी तरह से कैंसिल। अब डाउन साइड आप 4 करेंगे नहीं करेंगे। अब देखिए, एक आपने नंबर डाउन किया, आपके पास सिर्फ एक ही टर्म होता है। अगर आप इससे स्मॉलेस्ट है तो एक और नंबर लाएंगे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ज़ीरो का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, ज़ीरो का। अगर नहीं किए तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 8 आप डाउन कर सकते हैं। 12 4 जा 48, ये भी देखिए पूरी तरह से डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो हो गया, तो इसका मीन्स क्या हुआ, यस 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 13,248। ये आपका आंसर हो गया। नाउ थर्ड नंबर, फाइंड वेदर 24 इज अ फैक्टर ऑफ। तो चलिए चेक करते हैं, 24 से डिवाइड करते हैं किसे, 3,596। 24 2 जा 48 होता है, क्या होता है 48, तो 1 जा होगा 24, रिमाइंडर देखते हैं, 5 - 4 1, 3 - 2 1। अब डाउन क्या करेंगे हम, 9, क्लियर। तो 24 4 जा 96 और 25 5 जा 24 5 जा चेक कर लेते हैं, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 2 20, ये तो 120 आ जा रहा है। तो 4 जा में ही चलते हैं, 24 4 जा 96, देखिए 4 4 16, 1 रिमाइंडर, अब 4 2 जा 8 1 9, क्लियर। 9 - 6 आपका 3 आ गया, और 9 2 11, और ये आपका कैंसिल 23 आया। अब डाउन साइड क्या कर लेंगे, 6, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं ये कितने टर्म्स जाएगा। तो आई थिंक ये 9 में जाएगा या 8 में जाएगा। 9 4 जा 36, 3 रिमाइंडर, 9 2 जा 18 3 21, 18 3, 9 2 जा 18 3 21, ठीक है। क्योंकि 10 जा में 240 हो जाएगा, तो 9 जा ही जाएगा। कितना आ गया, 216, 6 - 6 0, 3 - 1 2, कैंसिल। यहाँ पे रिमाइंडर आपको दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, नो, ये आपका आंसर नो होगा। तो आप क्या लिखेंगे, नो 24 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 3,596, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ दीज नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 84। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है 84 का फैक्टर, और चेक करना है इनमें से कौन सा नंबर 84 का फैक्टर है। तो हमने अभी आपको रूल्स बताया कि फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ 84 हमने अभी आपको बताया ना, 20 का देखिए आपके सामने है, सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग तो यहीं से हुई थी। तो वैसे ही आप 84 करिए। तो हमने रूल्स क्या बताया था कि 1 तो पहले से लिख लीजिए, और जिसका आप फाइंड कर रहे हैं उसे एक कॉर्नर पे लिख दीजिए, लिख दिए और कॉमा कर दीजिए। अब बताइए 2 के टेबल में आएगा। अगर आपसे नहीं बनता, आपको लग रहा है लास्ट में अगर इवन नंबर है तो 2 से तो जाएगा नो डाउट, लेकिन आपसे अगर नहीं आता कि कितने टेबल में आएगा, तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए ना 84 को। 2 4 जा 8, और फिर 2 2 जा 4, कितना आ गया यहाँ पे 42। यानी 2 के टेबल में कितने टर्म्स हमने किया, 42 टर्म्स। अब 2 का टेबल आप सोचते होंगे सर 2 10 जा 20, इसके आगे नहीं होता। अरे होता है भाई, इन्फिनिटिव तक टेबल होता है। वो तो आपको स्मॉलेस्ट क्लास के लिए बताया गया है कि 10 तक ही होता है, ठीक है। कि आप 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, बस यहाँ तक आप करते हैं। 2 11 जा भी होता है 22, 2 12 जा आपका हो जाएगा 24, 2 13 जा 36, ऐसे ही आपके आगे तक पूरे नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 2 का कितने टेबल्स में आएगा, 42, तो 42 इस कॉर्नर पे लिख दीजिए,
ठीक है। अब आपको लगता है कि ये 3 के भी टेबल में आएगा, तो आप 3 से 84 को डिवाइड करके देख लीजिए। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2, फिर 4, 3 8 जा 24। ये देखिए कैंसिल हो गया, कितने टर्म्स किया 28। तो 3 यहाँ लिखिए और 28 तब तक ये करिए जब तक कि ये नंबर पास में नहीं आ जाते, एकदम पास में नहीं आ जाते। क्या 4 के टेबल में आएगा? बिल्कुल आएगा। टेबल पढ़िए, 4 2 जा 8 होगा नहीं होगा? देखिए 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 4 हो गया। 5 के टेबल में तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि 5 0 और 10 होगा तभी होगा, या 0 या 5 होगा। अब 6 में देखते हैं तो 6 1 जा 6 2, हाँ बिल्कुल 6 में भी जाएगा। और अगर आपको डिवाइड में भी लेट हो रहा है कि सर लेट हो रहा है, कोई और ट्रिक बताइए, तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए 84 का। लेकिन ये रॉन्ग है, यहाँ पे आप 6 नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी अभी आपको जानना है अगर जल्द से जल्द तो आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 2, 6 4 जा होता है ना, सिंपल। तो देखिए 6 हुआ टेबल और 14 टर्म्स हुआ ये, तो आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, जल्द से जल्द मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो यहाँ तो प्राइम नंबर लेते हैं, इसलिए हमने बोला कि ये रॉन्ग है। बाकी आप डिवाइड एक बार करके देख सकते हैं, यही आएगा। 7 के टेबल में बिल्कुल आएगा। देखिए कैसे, 7 को अगर हम 84 से करें 7 1 जा, तो यहाँ पे देखिए 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1, 4 7 2 जा 14। तो 7 के टेबल में बिल्कुल आ रहा है, तो 7 यहाँ लिख दीजिए। और देखिए कितने टर्म्स आया आपका 12। देखिए पास आ रहे हैं ना, धीरे धीरे पास आ रहे हैं। क्या 8 के टेबल में आएगा? नहीं। 9 के टेबल? नहीं, ठीक है, 9 के भी टेबल में नहीं आता। 10 के टेबल में? नहीं। 11 तो बिल्कुल नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट इधर 12 आ गया। तो बस इतना ही आपका फैक्टर होता है। क्लियर? अब मैच आप कर लीजिए, हमारा कौन सा आंसर राइट है, कौन सा नहीं है। तो देखिए 3 है, हाँ है, ये है 3। 7 ये आपका 7 है। 9 नहीं है, तो जो नहीं है उसे सर्कल कर लीजिए, ठीक है। 11 भी नहीं है, 11 को सर्कल कर लीजिए। 13 नहीं है, सर्कल कर लीजिए। 14 है, हाँ है, और 21 वो भी है। तो कौन से नहीं है? 9 11 13। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? ये आपका आंसर हो गया, ये भी आंसर है, इसे भी आप राइट करेंगे। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? 3 7 14 एंड 21 इज़ a factor of 84। ये फैक्टर है, ठीक है। और ये क्या लिखेंगे? 9 एंड 9 11 13 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 84। ये 84 के फैक्टर नहीं है, और ये आपके 84 के फैक्टर हैं। हमने इसे फाइंड कर लिया, ये आपका फैक्टर हमने पूरे राइट कर लिया। आप मैच भी कर सकते हैं। 9 11 13 इसमें नहीं है। 7 3 ये आपका 7 है, 3, फिर 7 ये आपका 7 है, फिर 14 ये है आपका 14, और 21 उसके बगल पे ही है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 6 मल्टीपल। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? फैक्टर। अब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब होता है टेबल। टेबल जैसे हम पढ़ते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। लेकिन हम जो बोलते हैं वो ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे नहीं कि आप 13 का लिख दें 26 13। नो नो नो, दिस इज़ नॉट मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि आप उसे 1 बाई 1 करें। जैसे 13 है तो आप क्या लिखेंगे? 13 × 1, क्योंकि 13 1 जा, जैसे आप पढ़ते हैं ना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। पहले 1 जा आप बोलते हैं तो 1 जा से स्टार्ट करिए। तो कैसे करते हैं मल्टीपल, ये देखिए, आपको ये प्रॉपर वे पे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा मल्टीपल ऑफ 13, ठीक है, आर। अब यहाँ लिखिए 13 1 जा 13, फिर 13 का 2 में इंटू करिए। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78। ये आपका बन गया मल्टीपल। ऐसे ही आपको राइट करना है,
ठीक है। जैसे 17 की बारी आई तो मल्टीपल ऑफ 17 आर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 17 का। तो 17 इंटू 1, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102। ये आपके मल्टीपल है। आप और ज़्यादा लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मल्टीपल ऑफ 19 आर। चलिए 19 1 जा 19, 19 2 जा 38। ठीक है, अब देखिए इसका टेबल भी आपको साथ में एक ट्रिक से बता देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 9, फिर 8, तो पहले 7 लिख दीजिए, फिर 6 लिख दीजिए, फिर 5 4 3, जहाँ तक आपको लिखना है। ये क्या है 1 3, ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर ही लिख दीजिए 1 3 5 7 9 11 13। अब आप चेक कर लीजिए टेबल है कि नहीं है, तब तक हम इधर आपका सेटअप करते हैं। ठीक है, चेक हो गया? नहीं हुआ, लास्ट तक आप लिख जाइए, टेबल बन जाएगा। 19 1 जा 19, 2 जा 38, 3 जा 57, 76, 95 एंड 114 और 133। अब आते हैं 21, मल्टीपल ऑफ 21 आर। ठीक है, 21 यहाँ पे आर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आ गया। सो 21 इंटू 1 21, 21 2 जा 42। और आपको अगर टेबल में प्रॉब्लम है तो इसको ऐड करते जाइए। ठीक है, ऊपर के जो है उसे ऐड करिए, 21 से आपके टेबल बनते जाएंगे। कैसे देखिए, 42 21 में ऐड करिए, 2 1 3 4 2 6, चेक कर लीजिए इंटू करके, वही आएगा। 21 4 जा, ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 21 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, फिर 21 6 जा 6 1 जा 6, 2 जा 12। चाहें तो आप 21 7 जा भी कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ये आपके बने मल्टीपल्स। चलिए 2 रिमाइंड थे। फिफ्थ नंबर मल्टीपल्स ऑफ 25 आर। 25 का हमें फाइंड करना है, तो वही टेबल 25 इंटू 1, 25 1 जा 25। अरे 25 ऐड करते चलिए ना, इंटू तो एक बहाना है भाई, 2 बार ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। 25 25 3 टाइम्स आप ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा। ऐड करके देख लीजिए। 4 जा करेंगे तो 100 आएगा। 5 जा करेंगे तो 100 में आप 25 को ऐड करिए, 125। 6 टाइम्स करेंगे तो 25 में 25 ऐड करेंगे 50। आएगा नहीं आएगा, ये आप टेबल कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। मल्टीपल ऑफ 32, 32 इंटू 1, वो तो वही आएगा। 32 2 जा 64, 2 2 जा 4, 6 जा 32, 3 जा 3 2 जा 6 9, 32 4 जा 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 32 5 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 1 16, 32 6 जा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 1 19। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 3 मल्टीपल्स। ओनली 3 मल्टीपल्स हमें देने हैं। कितने देने हैं? 3 मल्टीपल्स। आप 22 किसका? 22, जैसे अभी हमने 25 32 का किया, दैट आर बिटवीन। लेकिन कंडीशन है कि आप ऐसे नहीं लिख सकते 33 और 100 के बीच आए, उसके बाहर ना हो। जैसे हम 21 1 जा 22 बोलेंगे ना, 22 1 जा 22, लेकिन 22 33 के बाद थोड़ी आ रहा है, वो तो 33 के पहले आ रहा है।
अगर हम 22 का मल्टीपल करें तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 22 1 जा 22, 22 2 जा 44। अब देखिए 44 आ रहा है, इसके बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 1 जा हम नहीं लिख सकते। चलिए तो कहाँ से लिख दें, 22 2 जा से, ठीक है। तो पहले आप थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लें, मल्टीपल ऑफ 22 बिटवीन किसके बीच, 33 एंड 100 आर। भाई 33 और 100 के बीच हमें देना है ना, तो चलिए लेते हैं। 1 जा तो नहीं लिख सकते, 1 जा तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, तो 22 2 जा लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आ गया। इसके बीच देखिए इनके बीच में है ना, यहाँ पे नंबर हो चाहिए, मतलब 34 हो से 99 तक आए, इनके बीच होने चाहिए। तो इतने ये इनके ये भी आ जाए और इनके बीच भी नंबर आ जाए। और ले लीजिए आप 22 2 जा कर लिए, 3 जा ले लीजिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है। और ले लीजिए, 3 बोले हैं हम, और ज़्यादा लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8, चलिए ठीक है। और लीजिए 22 5 जा लीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, देखिए ज़्यादा आ गया नहीं आया, एबव हो गया 100 से एबव, तो हम इसे नहीं लेंगे, ये आपका कैंसिल। तो 3 ही नंबर होंगे, देखिए मल्टीपल जो दिया गया है वो सिर्फ 3 ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप इसे फुल डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो भी हम आपको दिखा देते हैं। 5th नंबर, चेक वेदर 31,393 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9। 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता, चलिए ठीक है चेक करते हैं कैसे। अगर हम बोलें 22 के टेबल में 44 आता है कि नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, आप ये चेक करेंगे ना कि सर 22 2 जा होता तो है। तो अगर मान लीजिए हमें मालूम नहीं है कि 22 2 जा 44 होता है, तो हम क्या करेंगे, 22 के बगल में हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वेरिएबल ले लिए, और इसके इधर क्या है 44। जैसे क्वेश्चन बोला है, देखिए अगर हम इसी से मैच कर दें तो लिखे देते हैं, देखिए 44, इसके जगह हम 44 लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए। इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, 9 के प्लेस पे हम लिख दिया 22, ठीक है। भाई हम आपसे पूछ रहे हैं चेक वेदर 44 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 22 और नॉट, तो यही ना हो गया कि 22 टेबल में 44 आता कि नहीं आता। तो हमने यहाँ पे x ले लिया, अब x को स्टॉप करें और 22 को ट्रांसफ़र करें, तो यहाँ पे कौन साइन है, इंटू ट्रांसफ़र होता तो कहाँ जाता है, डिवाइड, तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। अब 22 2 जा 44 होता है, ये आ गया आपका 2 जो हमें निकालना था, सिंपल। ये आपको समझाने के लिए हमने राइट किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 9 से चलिए डिवाइड करते हैं, और आपको अगर जानना है फुल डिटेल कि क्यों डिवाइड करते हैं तो आप क्या करेंगे, 9 इंटू मल्टीपल, पहले लेट मल्टीपल x कर लीजिए, लेट मल्टीपल x अगर आप लेना चाहते हैं तो, ठीक है, हमने x कर दिया, इक्वल टू, अगर फुल डिटेल चाहिए कि क्यों डिवाइड हुआ तो उसकी वजह बता रहे हैं, ये हो गया। अब x हमको फाइंड करना है, इसको रोक दीजिए, 9 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 31393 अपॉन 9। अब 9 से कौन सा नंबर डिविज़ल होता है ये तो आप जानते हैं, जैसे 3 से जो डिविज़ल होगा वो 9 से होगा। अगर हम इन सबको ऐड कर दें और वो 9 से डिविज़ल हो रहा है तो समझ जाइए वो 9 से होगा, यही रूल्स है ना प्लेइंग विथ नंबर्स में। लेकिन चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 31393, ठीक है। 9 4 जा 36, तो 9 3 जा 27, 7 4 11 कैंसिल 3, 9 4 जा 36, रिमाइंडर 13 माइनस 6 7, और ये कैंसिल। अब डाउन साइड आ गया 9, 9 8 जा 72, रिमाइंडर ये आपका 9 माइनस 2 7, ये कैंसिल। अब ये डाउन साइड 73 तो किसी से नहीं कैंसिल होता, 9 8 72, रिमाइंडर बच गया ना, तो बच गया मतलब वो मल्टीपल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, या डिवाइड भी आप कर दीजिएगा और लिखेंगे नो 9
इज़ नॉट, सॉरी अपोजिट लिख दिए, नो 31,393 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर है। सो योर एक्सरसाइज कंप्लीटेड। अगर आपको कोई डाउट्स है कोई क्वेश्चंस पे या आप करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, उसको आपको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।